गलत आंसर मुझे मत सबमिट करो। गेट माई पॉइंट सो फार एवरीबॉडी। ओके यस सर। ओके, अब आते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.4। ओके, देखो बेटे कॉम्बिनेशन चैप्टर ये जो है इसका जो एक्सरसाइज 7.4 है बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा एक्सरसाइज है, सिर्फ 9 क्वेश्चन है इसमें, और 9 के 9 क्वेश्चन बहुत ही इजी सवाल है, आराम से आप समझ सकते हो। एक एक करके करते हैं, ठीक है। मैं पहले वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम करने के बाद हम ये जो पहला 1 2 3 ये तीनों को करेंगे, ठीक है। पहले वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। बेटे पहला सवाल है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। एक सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स से, और ये 21 पॉइंट्स के थ्रू हम कितना कॉर्ड बना सकते हैं। अच्छा पहले 21 पॉइंट छोड़ दो, मैं 4 पॉइंट लेके आपको दिखाता हूँ, और मैं ये ऑलरेडी समझा चुका था एक क्लास में, फिर भी मैं 4 पॉइंट लेता हूँ, P1 P2 P3 P4। अब सवाल ये है कि ये सर्कल के ऊपर ये जो 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट को लेके कितने कॉर्ड हम बना सकते हैं। वेल मैं आपको बताया था कि स्कूल में एक डायरेक्ट फार्मूला पढ़े थे, लेकिन वो फार्मूला हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम कॉम्बिनेशन लगा के करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर है कॉम्बिनेशन चैप्टर, तो हम कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, स्कूल वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिलहाल ये जो 4 पॉइंट को लेके हम कितना कॉर्ड बना सकते हैं, पहले तो आई होप आप सबको कॉर्ड क्या मालूम है। ये कॉर्ड है, यस सर। ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, यस सर। ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड। 12 सर। तो 4 पॉइंट्स को लेके कितना कॉर्ड बना सकते हो, फॉर्मूला डायरेक्ट है, 4 पॉइंट में से एट ए टाइम 2 पॉइंट का सिलेक्ट करना। 4 पॉइंट में से एट ए टाइम 2 पॉइंट को सिलेक्ट करना। तो जितने वे में सिलेक्ट कर सकते हो उतने नंबर ऑफ कॉर्ड बनेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, 4 पॉइंट में से एट ए टाइम 2 पॉइंट जितने वे में सिलेक्ट कर सकते हो, अरेंज नहीं, सिलेक्ट कर सकते हो, उतने नंबर ऑफ कॉर्ड बनेंगे। तो 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट कितने वे में सिलेक्ट कर सकते हो, आंसर कैसे मिलेगा, कॉम्बिनेशन, सिलेक्ट मतलब कॉम्बिनेशन, 4C2, यस 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। अरे बेटा याद है ना, -2 फैक्टोरियल। 24 यस सर। यस सर। नीचे ये 2 फैक्टोरियल, ये नीचे ये 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 में कट गया। अच्छा 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो ये कटेगा 2 2 जा 3 6, 6 टोटल 6 वेज। तो आप देख सकते हो इधर भी हमने 6 बनाए हैं, देख लो 1 2 3 4 5 6 कॉर्ड हमने बनाए, राइट। यस सर। यस बस सर। ओके, तो बस आपको लिखना क्या है, ये सवाल का आंसर में क्या लिखना है, नंबर ऑफ कॉर्ड्स इज इक्वल टू दिस, काम खत्म। ओनली 3 वर्ड्स यू हैव टू राइट, नंबर ऑफ कॉर्ड्स इज इक्वल टू दिस। हाँ लेकिन ये सवाल में मैंने 4 लिया था, उसमें 21 लिया, मैं 21 लेके करूँगा। तो पहले हम देखते हैं कि 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट को कितने वे में सिलेक्ट करते हैं, ये जो कैलकुलेट करते हैं, इससे कैसे पता चलता है कि सारे कॉर्ड्स कितने कॉर्ड्स है, कैसे पता चलता है। चलो ज़रा सोचते हैं बेटे, ये जो P1 P2 P3 P4 ये जो 4 पॉइंट है, इनको लेके ये जो 6 कॉर्ड हम बना पा रहे हैं, हो गया 6, आई थिंक सो, राइट, 3 4 5 यस सर। ये जो 6 कॉर्ड हम बना पा रहे हैं, मुझे कैसे पता चल रहा है कि 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट सिलेक्ट करने से मुझे आंसर मिल जाता है। चेक करते हैं, देखो बेटे, चलो इसका कॉर्ड सारे लिख लेते हैं। एक कॉर्ड P1 P2 है, दूसरा कॉर्ड P1 P3 है, तीसरा कॉर्ड P1 P4 है। देखो P1 तो कॉर्ड नहीं होगा ना, P1 से P1 पॉइंट को कॉर्ड होगा, एक पॉइंट से सेम पॉइंट को कॉर्ड बनता है क्या, हाँ 2 अलग अलग पॉइंट को कॉर्ड बनता है ना। अच्छा अगर P2 से कॉर्ड बनाने के जाए तो बेटे क्या फिर से P2 P1 लिखेंगे क्या, क्योंकि ऑलरेडी P1 P2 कॉर्ड लिख चुके हो। P1 P2 कॉर्ड जो है, P2 P1 कॉर्ड भी वही है, कॉर्ड तो सेम है। आप P1 P2 बोलो, P2 P1 बोलो, कॉर्ड तो सेम है। तो एक बार P1 P2 लिख चुके हो, तो अब क्या लिखेंगे, P2 P3। P2 P3 है ना, P2 P3।
नेक्स्ट कॉर्ड क्या है बेटे? P2 P4 P4। सर P2 P4 अब अगर P3 से कॉर्ड बनाने लगे, P3 P1 फिर से P3 लिखें क्या? ऑलरेडी लिख चुके हैं P3 P1, राइट? P1 P3 लिख चुके Yes. हैं, ये कॉर्ड ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो P3 P1 सेम कॉर्ड है, रिपीट नहीं करेंगे। Yes. P3 P2 भी ऑलरेडी लिख चुके हैं, P2 P3 कॉर्ड जो है P3 P2 कॉर्ड भी वही है। Now P3 P4 P3 P3 P4, P4 अब P4 से सबका कॉर्ड बन चुका है, ऑलरेडी लिख चुके हो, P1 P4, P2 P4, P3 P4, सारे कॉर्ड हो गए। तो इसे करके 6 कॉर्ड आ गए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो 4 पॉइंट में से हमने 2-2 पॉइंट को बस सिलेक्ट किए हैं, 2-2 पॉइंट को, P1 P2, P1 P3, P1 P4, P2 P3, P2 P4, P3 P4 हमने सिलेक्ट किए हैं। 4 पॉइंट में से P1 P2 P3 P4 में से एट ए टाइम 2-2 पॉइंट सिलेक्ट किए हैं। परमुटेशन नहीं बनाए हैं, क्योंकि अगर परमुटेशन बनाते तो हम लिखते P2 P1 भी लिखते। परमुटेशन के वक्त अरे ऑर्डर मैटर करता है, परमुटेशन के वक्त ऑर्डर मैटर करता है, मतलब P1 P2 P2 P1 ये दो अलग अलग परमुटेशन है, P1 P2 P2 P1 दो अलग अलग परमुटेशन है, बट दे आर द सेम कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हम परमुटेशन नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हम P1 P2 P2 P1 सेम है, इधर दे आर द सेम। तो हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, परमुटेशन नहीं ले रहे हैं, कॉम्बिनेशन। ऑर्डर मैटर नहीं करता यहाँ पर। बस आप P1 P2 लिखो या फिर P2 P1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। P2 P3 लिखो, P3 P2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ऑर्डर डज नॉट मैटर। क्या बेटे, यहाँ पर ऑर्डर डज नॉट मैटर। बस 4 पॉइंट में से एट ए टाइम खाली 2-2 पॉइंट को आप सिलेक्ट कर रहे हो और आपको सारे कॉर्ड मिल जाते हैं। P1 P2 P1 P3 ऐसे 2-2 पॉइंट सिलेक्ट करते हो तो सारे कॉर्ड मिल जाते हैं। तो बस इतना ही तो कॉन्सेप्ट है। तो उसी तरह बेटा अगर आपको 21 पॉइंट एक ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट है और 21 पॉइंट में अगर कॉर्ड बनाना है तो क्या करोगे बेटा, बस 21 पॉइंट में से 2-2 पॉइंट को कितने हुए में सिलेक्ट कर सकते हो, निकालो 2-2 पॉइंट को, क्योंकि बेटा कॉर्ड बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए बेटे, सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट चाहिए ना, 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स, यस सर। 2 पॉइंट चाहिए ना। हाँ बस, तो 21 पॉइंट में से 2-2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। अभी सिलेक्ट करेंगे, अरेंज नहीं करेंगे, क्योंकि सेम पॉइंट दोनों P1 P2 ये जो कोड है P2 P1 भी वही कोड है, तो सिलेक्ट करेंगे बस, अरेंज नहीं करेंगे। हाँ तो 21 C2 total 210 ways. यस 21 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल। 19 factorial. सबको समझ में आ गया? Yes sir. यस सर। यस यस सर। यस सर। So 2 1 yes क्लियर? ओके Yes sir. अच्छा प्लीज Yes, टेल sir. मी, कितनों को पता नहीं चल रहा है कि मैंने यहाँ पर 20 C2 क्यों किया, 20 P2 क्यों नहीं किया? कितनों को और डाउट है? वही डाउट कितनों को और है? आई थिंक सबका क्लियर हो गया कि परमुटेशन क्यों नहीं है। ओके चलो टेक द स्क्रीनशॉट, टेक इट, डन। डन सर। सर। डन सर। हाँ यस yes sir. सर ये क्वेश्चन अगर परमुटेशन का होता तो सर वो क्वेश्चन कैसा होता? ये क्वेश्चन परमुटेशन का Done, कैसे sir. होगा? यस सर, मैं वही बात बोला, कैसे होगा ये? ये क्वेश्चन परमुटेशन का कैसे होगा? ये क्वेश्चन तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा। कॉर्ड जब बनाते हो, ए बी कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है। कॉर्ड क्या है बेटा? एक लाइन सेगमेंट है। अभी लाइन सेगमेंट, सपोज में एक लाइन सेगमेंट बनाए ए बी, अभी ए बी एक अलग लाइन सेगमेंट है, बी एक अलग लाइन सेगमेंट थोड़ी ना है, दे आर द सेम लाइन सेगमेंट और नॉट? ये दोनों लाइन सेगमेंट सेम है ना, Yes, ए बी sir. बोलो बी ए बोलो। तो कोई एक कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है तो उसका पॉइंट दोनों को उलट पुलट करके बोलो तो वही रहेगा, इसीलिए वहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो 2 चीज़ों से हमें पता चलता है, एक है कॉर्ड बनाने के लिए 2 पॉइंट हमें लेना होता है, दूसरा ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मतलब कॉम्बिनेशन का सवाल है, इसीलिए 21 C2 करेंगे। गॉट माई पॉइंट्स ऑफ आर क्लियर? यस सर। ओके ठीक है। व्हाट Yes, अबाउट द sir. अदर्स? ओके अब बेटे रफ्तार थोड़ा Yes, sir. बढ़ाएंगे, अब बेटे रफ्तार थोड़ा बढ़ाएंगे। यस सर। मैं कल ये सब समझा चुका था एग्जाम्पल के थ्रू, आज रफ्तार बढ़ा के करेंगे।
in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? पहले मैं लिख लेता हूँ, पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे। हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज अवेलेबल 5, हमारे पास 5 बॉयज अवेलेबल है, 4 गर्ल्स अवेलेबल है। नंबर ऑफ गर्ल्स अवेलेबल इज इक्वल टू 4। अब मैं आपको एक टास्क दूंगा कि आपको एक टीम बनाना है। क्या बनाना है? टीम बनाना है। टीम कैसे बनाना है ना? टीम में 3 बॉयज 3 गर्ल्स रहने चाहिए, मतलब 3 बॉय 3 गर्ल्स, मतलब 6 मेंबर का एक टीम आपको बनाना है। कितने मेंबर का टीम बनाना है बेटे? हेलो, Sir, 6 six मेंबर। members. हाँ, वो 6 मेंबर में 3 बॉय रहने चाहिए, 3 गर्ल रहने चाहिए, राइट? 3 बॉय 3 गर्ल को लेके एक टीम The बनाना है। 5C3 into 4C3. 5C3 into 4C3। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जरा सवाल को समझते हैं कि टीम बनाना है 3 बॉयज 3 गर्ल का। तो अगर ये टास्क मैं किसी को दूं, कल ही मैंने पढ़ाया था आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में कि अगर कोई एक टास्क 2 इवेंट वन आफ्टर अनदर होने के बाद कंप्लीट होता है, एंड इवेंट नंबर 1 मानो m नंबर ऑफ वेज में हो रहा है, इवेंट नंबर 2 मानो n नंबर ऑफ वेज में हो रहा है, तो पूरा जो टास्क कितने डिफरेंट में हो सकता है? m इंटू n डिफरेंट में हो सकता है। Yes, तो- sir. Sir, total 40 ways. यस, तो यहाँ पर Yes, हमारा sir, 40 ways. यस, तो यहाँ पर हमारा क्या टास्क है कि 3 बॉय 3 गर्ल को लेके के टीम बनाना। तो अगर ये टास्क मैं आप में से किसी को दूं, तो आप एक्चुअली में प्रैक्टिकली करोगे क्या? अगर मैं आपको ये सवाल प्रैक्टिकल दूं, मतलब एक्चुअली ऐसा ही समझ लो, आपके सामने 5 बालक खड़े हैं, 4 गर्ल्स खड़े हैं, और मैं प्रैक्टिकली ये प्रैक्टिकली आपको दूं करने के लिए कि बेटे मुझे 3 बॉय 3 गर्ल का एक टीम दे। तो बेटे आप क्या करोगे ना, 2 इवेंट में काम करोगे। पहले अवेलेबल 5 बॉयज में से 3 बॉयज सिलेक्ट करोगे, फिर अवेलेबल 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट करोगे। हो गया आपका टीम। अरे हो गया ना आपका टीम? 5 बॉय में से Yes. 3 बॉय सिलेक्ट करोगे, Yes, 4 गर्ल sir. में से, हो गया आपका टीम। Yes, sir. हेलो सर। हाँ यस, सर सुश्री बोल रहे हो? हाँ बोलो। सर थोड़ा अर्जेंट कॉल आ गया था इसलिए कट हो गया। यस यस। तो 5 बॉयज में से हमें 3 बॉयज सिलेक्ट करना है एंड 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट करना है। अच्छा, सिलेक्ट क्यों करना है? क्योंकि भाई टीम बनाना है, लाइन में थोड़ी ना खड़ा करना है। अगर मैं बोलूँगा 3 बॉय को लेके लाइन में खड़ा करो, तब भाई आप परमुटेशन करते, क्योंकि लाइन में जब खड़ा करते हो राम हरि गोपाल एक अलग लाइन, गोपाल हरि राम एक अलग लाइन है। लेकिन टीम बनाते वक्त ऑर्डर मैटर नहीं करता। राम हरि गोपाल जो टीम है, हरि गोपाल राम भी वही टीम है। इसीलिए हमें 3 बॉय को सिलेक्ट करेंगे, इधर से 3 गर्ल सिलेक्ट करेंगे, फिर हमारा काम कंप्लीट। तो 2 इवेंट में काम हो रहा है। पहला इवेंट बॉय सिलेक्ट करना, दूसरा इवेंट गर्ल सिलेक्ट करना, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, पहला इवेंट गर्ल सिलेक्ट करना, दूसरा इवेंट बॉय सिलेक्ट करना, आपका मर्जी, बस कोई है। तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 बॉयज इज इक्वल टू, बेटा 5 बॉयज अवेलेबल हैं, आप उनमें से 3 बॉयज कितने में सिलेक्ट कर सकते हो? 5C3। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 गर्ल्स, 4 गर्ल में से 3 गर्ल कितने में सिलेक्ट कर सकते हो बेटे? 4C3. 4C3। अब देखो बेटे, कल ही मैंने आपको बताया था कि जो एंटायर टास्क है, ये दोनों इवेंट एक के बाद एक होने के बाद जाके कंप्लीट होता है। हियर बोथ इवेंट्स हैव टू हैपन, हियर बोथ इवेंट्स हैव टू हैपन। You have to select 3 boys, after which you also have to select 3 girls. Then only the task will be completed. The 2 events are occurring one after another. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा। पहला इवेंट इतने में हो रहा है, दूसरा इवेंट इतने में हो रहा है, तो एंटायर टास्क जो कि 3 बॉय 3 गर्ल को लेकर टीम बनाना, वो कितनों में हो सकता है? 5C3 into 4C3. You get my point? So according to PC, Yes, sir. Yes, sir. हाँ ये सर बोलोगे, लेकिन तुम 4 ये सर बोल रहे हो, 50 बैठे होंगे वो कुछ और सोच रहे होंगे, Yes, sir. कुछ को क्या क्या सोच रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू Yes, sir. नंबर ऑफ सच टीम्स ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स इज इक्वल टू 5C3 into 4C3। मल्टीप्लाई काहे कर रहे हैं? Yes, sir. क्योंकि यहाँ पर 2 इवेंट
जबरदस्ती दोनों के दोनों इवेंट होने वाले हैं, एंड दिस इवेंट हैज टू हैपन Yes, sir. एंड दिस इवेंट हैज टू हैपन। तो फंडामेंटल Sir, if it is either or, then we have to add. यस, मैं क्वेश्चन अभी चेंज करके बोलूंगा। टेक द स्क्रीनशॉट। डन। Done, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. Done, sir. ओके, वेरी गुड। अभी बेटे देखो, यही क्वेश्चन में, ये बुक का क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन में एक ट्विस्ट डालूंगा जिसमें आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल बेटे ये आपको सबको समझ में आ गया क्यों यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगा? कौन कितनों को समझ में नहीं आया? कौन बताएगा? कोई एक बताओ बेटे। देवदास बताओ क्यों यहाँ पर Fundamental principle of counting. हाँ, नहीं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर क्यों लगा? क्यों दोनों को मल्टीप्लाई किया? ये So दोनों because two events are Sir, because compulsory. two events are happening and it's not either or question. Yes. Both events have to happen, right? Both events have to happen one after another. दोनों के दोनों इवेंट होंगे तभी जाकर टास्क कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि आप खाली 3 बॉय सिलेक्ट कर देने से काम चल जाएगा या फिर खाली 3 गर्ल सिलेक्ट कर देने से काम चल जाएगा। दोनों के दोनों होने हैं एक के बाद एक, तभी जाकर पूरा टास्क कंप्लीट होगा। इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन। ओके, ठीक है, आई होप यू गेट इट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नंबर ऑफ वेज, अरे समझ रहे हो? Yes, sir. Yes. Yes, To sir. select Yes, sir. number of ways to select 3 boys और 3 girls। अब जरा समझो बेटे, प्लीज डोंट से एनीथिंग। आई नो आपको बहुत को पता है, डोंट से एनीथिंग। बेटे एक वर्ड यहाँ पर मैं यूज किया हूँ, और देख सकते हो। Yes, sir. अगर मेरा मर्जी मैं यहाँ पर आइदर और लिख सकता हूँ, खाली और भी। बेटे देखो मैथमेटिक्स में आइदर और जो भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। आइदर और, खाली और, दे आर द सेम। खाली और लिखूं या फिर आइदर और। अब सवाल ये कि ये क्वेश्चन का इंटेंशन पहले समझते हैं। यहाँ पर वो हमें बोल रहा है कि 3 बॉय सिलेक्ट करो और 3 गर्ल सिलेक्ट करो। मतलब यहाँ पर हमारा मर्जी, हम या तो 3 बॉय सिलेक्ट करेंगे या फिर 3 गर्ल सिलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि 3 बॉय 3 गर्ल पूरा सिलेक्ट करना है, मतलब ऐसा नहीं। बस हमें 3 बॉय या फिर 3 गर्ल सिलेक्ट करना है, हमारा मर्जी। You get my point? आइदर और, आइदर 3 बॉयज Yes, और sir, 3 yes. गर्ल्स। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक इवेंट है 3 बॉय सिलेक्ट करना, जो कि कितने में हो सकता है बेटा? 5 बॉय में से 3 बॉय इतने में सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा इवेंट है 3 गर्ल सिलेक्ट करना, जो कितने में हो सकता है? 4 गर्ल्स है, उनमें से 3 गर्ल सिलेक्ट करना। अब देखो बेटा, यहाँ पर ये दोनों इवेंट कंपल्सरीली नहीं होने चाहिए, आइदर और का सवाल है। आइदर ये होगा और ये होगा। तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं बेटा? आइदर और के केस में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। Adding. रिमेंबर? Yes, sir. Yes, sir. So Okay. 14 is. यस। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, एवरीबॉडी इज लिसनिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. एग्जाम्पल के तौर पे सपोज एक टाउन है, बी एक टाउन है, सी एक टाउन है। मानो ए से बी जाने के लिए 2 रास्ते हैं और ए से सी आने के लिए 3 रास्ते हैं। सवाल ये कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू लीव टाउन ए? आप टाउन ए को कितने डिफरेंट वे में लीव कर सकते हो? लीव कर सकते हो मतलब छोड़ के जा सकते हो। अब अगर ये सवाल को गहराई से समझा जाए, इसका यही मतलब है बेटे, अगर टाउन ए को छोड़ के जाओगे, फिलहाल हमारे पास टाउन ए को छोड़ के जाने के लिए 2 अल्टरनेटिव है। या तो टाउन बी को जाओगे या फिर टाउन सी को जाओगे, फर्क नहीं पड़ता कौन सा टाउन को जाओ। सवाल बोला है कि टाउन ए को लीव करना है। अभी लीव करके कहाँ जाओ वो नहीं बोला है। तो आपका मर्जी, यू कैन गो टू बी और यू कैन गो टू सी। यू कैन गो टू आइदर बी और यू कैन गो टू आइदर सी फ्रॉम ए। ए से अगर छोड़ के जाना है, या तो आप बी को जाओगे और सी को जाओगे। आइदर और का सवाल। ऐसा नहीं कि ए को भी जाना है एंड सी को भी जाना है, ऐसा नहीं है। आइदर और का सवाल। तो इस केस में आप अगर ए से बी तक जाना चाहो तो मतलब एक इवेंट है ए से बी तक जाना, ये कितने वे में हो सकता है? 2 डिफरेंट वे में हो सकता है। या अगर आप ए से सी तक जाना चाहो, कितने में हो सकता है? ये एक इवेंट है ए से सी तक जाना और एक इवेंट, ये कितने में हो सकता है? 3 में हो सकता है। आप यहाँ पर आइदर और का सवाल है, आइदर बी को जाओगे और सी को जाओगे, दोनों नहीं, आइदर बी और सी। तो ये दोनों इवेंट में से एट ए टाइम एक इवेंट होगा, आइदर ये होगा या फिर ये होगा। तो आइदर और का केस में हम क्या करेंगे? फाइनली ऐड कर देंगे।
ऐड करके क्या बोलेंगे, 5 डिफरेंट वे में हम टाउन ए को लीव कर सकते हैं। और सही बात है ना भाई, अब जरा सोचो, आप अगर टाउन ए को लीव करने के लिए जाओगे, आपके पास 5 डिफरेंट वे है ना बेटे। देखो, या तो इसमें जाओगे, तो इसमें जाओगे, इसमें भी जाओगे, या फिर इसमें जाओगे, या फिर इसमें जाओगे। ये पांचों रास्ते में से कोई भी रास्ते में जाओ, आप अल्टीमेटली टाउन ए को छोड़ के ही तो जा रहे हो। गेट माई पॉइंट सो फार? Yes. हाँ, लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर अगर मैं आपको बोलूं ए से सी तक जाना थ्रू बी दे के ए से सी तक जाना, यहां पर 2 इवेंट अकर हो रहा है। एक इवेंट नंबर 1 ए से बी तक जाना, इवेंट नंबर 2 बी से सी तक जाना। अनलाइक इन द प्रीवियस केस में क्या हो रहा था कि ये जो दोनों इवेंट में से, एक इवेंट था ए से बी तक जाना, दूसरा इवेंट था ए से सी तक जाना, ये दोनों इवेंट में से कोई एक इवेंट हो रहा था, आइदर और का सवाल था। लेकिन यहां पर अगर आपको ए से सी तक जाना है बी दे के, तो ये दोनों इवेंट होना जरूरी है, दोनों इवेंट वन आफ्टर अनदर होना जरूरी है। पहले आप कंपल्सरीली ए से बी तक जाओगे, फिर कंपल्सरीली बी से सी तक जाओगे, दोनों इवेंट वन आफ्टर अनदर होंगे। पहला इवेंट कैन हैपन इन 2 ways, दूसरा इवेंट कैन हैपन इन 3 ways, एंड हियर इवेंट 1 एंड इवेंट 2 मस्ट हैपन वन आफ्टर अनदर, जबकि यहाँ पर इवेंट 1 एंड इवेंट 2, इवेंट 1 और इवेंट 2, यहाँ पर आइदर इवेंट 1 और इवेंट 2 था, इधर इवेंट 1 एंड इवेंट 2 बोथ होना है। तो कितने में हो सकता है अगर ए से सी तक जाएंगे? 6 ways. आई होप यू गेट इट राइट। Yes. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबको क्लियर समझ में आया? Yes, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। देखो बेटे, बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स, 5 ब्लू बॉल्स। पहले तो आपके पास क्या क्या बॉल अवेलेबल है? रेड बॉल 6 है, व्हाइट बॉल 5 है, रेड बॉल आपके पास 6 है, ब्लैक बॉल कितने हैं, सॉरी फिर क्या रखा है, रेड बॉल 6, व्हाइट बॉल 5। हाँ, व्हाइट बॉल 5 है, सॉरी फिर क्या रखा है, 5 ब्लू बॉल है। मेरे पास समझ रहे हो बेटे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, और आपको कितने बॉल सिलेक्ट करना है बेटे? 9 बॉल सिलेक्ट करना। कितने बॉल सिलेक्ट करना? 9 बॉल सिलेक्ट करना। यू हैव टू सिलेक्ट 9 बॉल्स फ्रॉम ऑल दीज बॉल्स अवेलेबल। लेकिन उसके बाद कंडीशन भी दे रखा है कि ये 9 बॉल कैसा होना चाहिए। वो बोल रखा है कि इफ ईच सिलेक्शन consists of 3 balls of each color, if each selection consists of 3 balls of each color। मैं समझाता हूँ बेटे, पहले मैं इधर ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। टास्क आपका है बेटे टू सिलेक्ट 9 बॉल्स, टू सिलेक्ट 9 बॉल्स। अभी 9 बॉल जो सिलेक्ट करोगे, 9 बॉल सिलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट वर्ड मतलब क्या बेटे? कॉम्बिनेशन। सिलेक्ट वर्ड मतलब क्या बेटे? कॉम्बिनेशन। 9 बॉल सिलेक्ट करना है, लेकिन उसने ये बोल रखा है कि ये जो 9 के 9 बॉल हैं, उनमें से हर कलर का 3-3 बॉल आने चाहिए। रेड का 3, व्हाइट का 3, ब्लू का 3, ऐसे तीनों कलर से 3-3 बॉल लाके आप 9 बॉल मुझे सिलेक्ट करके दो। आई होप यू गेट माई पॉइंट सो फार। क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो बेटे गौर करके देखो, यहाँ ये जो एंटायर जो टास्क है, वेट, ये जो 9 बॉल को सिलेक्ट करने का जो टास्क है, ये जो 9 बॉल को सिलेक्ट करने का टास्क है, ये टास्क 3 डिफरेंट इवेंट वन आफ्टर अनदर होने के बाद जाके कंप्लीट होगा। पहला इवेंट अवेलेबल 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल लेना। दूसरा इवेंट अवेलेबल 5 रेड व्हाइट बॉल में से 3 व्हाइट बॉल लेना। तीसरा इवेंट अवेलेबल 5 ब्लू बॉल में से 3 ब्लू बॉल लेना। ये तीनों करने के बाद जाके आपका 9 बॉल्स का कलेक्शन बनता है या फिर सिलेक्शन बनता है। तो इवेंट 1 कैन हैपन इन हाउ मेनी वेज कैन यू चूज 3 रेड बॉल्स आउट ऑफ 6 रेड बॉल्स, 6C3, राइट? The 6 after. Yes, sir. Yes, sir. उसी तरह 5 व्हाइट बॉल में से 3 व्हाइट बॉल आप कितने में सिलेक्ट कर सकते हो? 5C3। 5C3. सिलेक्ट बेटे, सिलेक्ट, इसीलिए सी लगा रहा हूँ, सी फॉर कॉम्बिनेशन।
5 ब्लू बॉल में से 3 ब्लू बॉल कितनों में सिलेक्ट कर सकते फाइव से हो? थ्री वे बस यहाँ पर बेटे देखो फिर बात आता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ देखो पहले तो हैबिट बन जाएगा, मतलब पहले समझना होता है, फिर धीरे धीरे हैबिट बन जाएगा। सवाल आता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन, ये आप कंफ्यूज हो तो जरा बेटे सोचो, यहाँ पर जो एंटायर टास्क है जो कि 9 बॉल को सिलेक्ट करना, ये 3 इवेंट कंपल्सरीली होने के बाद जाके यह होगा। तो ये 3 इवेंट वन आफ्टर अनदर होंगे तभी जाकर आप 9 बॉल को सिलेक्ट कर पाओगे, नहीं तो इससे तो 3 बॉल सिर्फ सिलेक्ट किए, इससे तो 3 बॉल सिर्फ सिलेक्ट किए, इससे तो 3 बॉल सिर्फ सिलेक्ट किए, ये 3 6 लास्ट को 9 बॉल होंगे। तो 3 इवेंट वन आफ्टर अनदर हो रहे हैं, पहला इवेंट इतने में हो रहा है, दूसरा इवेंट इतने में हो रहा है, तीसरा इवेंट इतने में हो रहा है। तो एंटायर टास्क कितने डिफरेंट वे में हो सकता है? मल्टीप्लाई कर दोगे। यू गेट माई पॉइंट? यस तो आप कितने डिफरेंट वे में 9 बॉल सिलेक्ट कर सकते हो? इतने डिफरेंट वे में 9 बॉल सिलेक्ट कर सकते हो। आई होप यू गेट माई पॉइंट सो फार। क्लियर? ओके यस सर। ओके, लिखना कैसे है मैं बस बताता हूँ। लिखना कैसे है, आप बस लिखोगे ऐसे कि नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 रेड बॉल्स इज इक्वल टू 6C3, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 white balls is equal to 5C3, number of ways to select 3 blue balls is equal to 5C3. Then total number of ways to select 9 balls is equal to 6C3 into 5C3 into 5C3. You get it? यस सर। अच्छा, अगर ये सवाल में कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाऊं, ये सवाल में फंडामेंटल प्रिंसिपल एडिशन लगेगा। मॉडिफिकेशन क्या है बताए? मैं पहले और लगा दूं। मैं अगर आपको बोलूं सिलेक्ट 9, मैं अगर बोलूं कि बेटे ये जो 3 कलर का बॉल है ना, तो मुझे आइदर 3 रेड बॉल दे और 3 ब्लू बॉल दे और 3 व्हाइट बॉल दे। तो यहाँ पर आइदर और, यहाँ पर हमें कंपल्सरीली 3 इवेंट नहीं करना है, इनमें से कोई एक करना है। या तो आप मुझे 3 रेड बॉल ला के दो, या फिर 3 ब्लू बॉल ला के दो, या फिर 3 व्हाइट बॉल ला के दो। इट्स अप टू यू, जो भी दो, बस 3 दो सेम कलर का, 3 रेड या फिर 3 ब्लू या फिर 3 व्हाइट, जो भी दो, बस 3 ही दो सेम कलर का। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि इवेंट 1 कितने में हो सकता है, इवेंट 2 कितने में हो सकता है, इवेंट 3 कितने में हो सकता है। और यहाँ पर तीनों इवेंट वन आफ्टर अनदर नहीं होने वाले हैं। नो, दैट्स नॉट द केस। यहाँ पर आइदर और का सवाल है, तीनों में से कोई एक करोगे। तो कितने डिफरेंट में कर सकते हो इस केस में? ऐड करोगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। आई होप यू गेट इट, राइट? Yes, sir. Okay, so take the screenshot. Hello, what about the others? Done? Yes, sir. यस सर। यस सर। Okay, तो आई होप एग्जाम में मिस्टेक्स नहीं करोगे, राइट? राइट? यस सर। यस सर। बस। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस। देखो कॉम्बिनेशन इसने यहाँ पर दे रखा है भी, डायरेक्ट कुछ नहीं। डिफरेंट द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक डेक में 52 कार्ड है, 52 पत्ते हैं। 52 पत्तों में से आपको 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है। मतलब उसने डायरेक्ट वार्ड ही दे दिया कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन चूजिंग नहीं दे के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन भी दे दिया है। ठीक है ना? चलो ठीक है, बेहतर है। तो 52 पत्तों में से 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बनाना है, लेकिन कंडीशन भी दे रखा है, इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 S इन ईच कॉम्बिनेशन। अब जरा ये क्वेश्चन समझते हैं। मैं पहले इसको लिख लेता हूं कि आपके पास टोटल कितने कार्ड है। ऑब्वियसली भाई 52 कार्ड है, राइट? टोटल कार्ड। अरे मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। ओके, यस सर। यस सर। ये एग्जाम में नहीं लिखना है। Yes, sir. ये एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं बस समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। एग्जाम में नहीं लिखना है। टास्क क्या है? टास्क है टू सिलेक्ट, टू फॉर्म कॉम्बिनेशन, मतलब टू सिलेक्ट 5 कार्ड्स, 5 कार्ड सिलेक्ट करना है। लेकिन एक कंडीशन दे रखा है, ये जो 52 पत्तों में से जो 5 कार्ड आप सिलेक्ट करोगे ना बेटे, आप सिलेक्ट करते वक्त ध्यान रखना कि हर सिलेक्शन में एक एस कंपल्सरी, एग्जैक्टली एक एस होना चाहिए। एग्जैक्टली एक्स, देयर इज एग्जैक्टली 1 एस। जब आप 5 कार्ड सिलेक्ट करोगे, उसमें से एक एस कंपल्सरीली होना चाहिए।
एक, एग्जैक्टली एक से ज़्यादा नहीं, एक से कम नहीं। मेरा बात समझ रहे हो? तो ऐसा समझ लो कि एक एस होना चाहिए, एक एस वाला कार्ड होना चाहिए, और बाकी जो 5 कार्ड सिलेक्ट करोगे, पांचों में से एक एग्जैक्टली एक एस होना चाहिए और बाकी के 4 नॉन एस होने चाहिए। यू गेट माई पॉइंट सो फार? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. क्यों? Yes, sir. कैसे पता चला? क्योंकि उसने बोला है कि इफ देयर इज एग्जैक्टली वन एस इन ईच कॉम्बिनेशन, हर कॉम्बिनेशन में एग्जैक्टली एक एस, एग्जैक्टली एक एस। तो एक से ज़्यादा नहीं, एक से कम नहीं। तो एक एस 4 नॉन एस आपको सिलेक्ट करना है, इसका मतलब, राइट? तो जरा सोचो, अगर मैं आप में से किसी को ये टास्क दूं कि बेटे मुझे तू 5 कार्ड सिलेक्ट करके दे जिनमें से एक एस हो और बाकी के 4 नॉन एस हो, तो आप क्या करोगे? 2 इवेंट में काम करोगे। Yes, sir. पहले एक एस सिलेक्ट करोगे। बेटे एस टोटल कितने हैं, कौन बताएगा? The Four. four. 4 Four. एस The है। four. Four. हर सूट का एक एस होता है, तो 4 सूट है तो 4 एस है। तो ये 4 सूट में से आप मुझे कोई एक सूट तो पहले दोगे, फॉलोइंग व्हिच, उसके बाद बाकी जो नॉन एस है, नॉन एस कितने हैं बेटे? 4 अगर एस है तो नॉन एस 48 होंगे ना? 48. हाँ, 48. तो बाकी जो 48 नॉन एस वाले कार्ड, उनमें से 4 कार्ड सिलेक्ट करके दोगे। ये 2 इवेंट करने के बाद आपका एंटायर टास्क इज कंप्लीट और नॉट, या फिर कुछ बचा? No, sir. बचा नहीं? No, sir. No. दोनों इवेंट No, sir. दोनों के दोनों इवेंट वन आफ्टर अनदर होने वाले हैं, वन आफ्टर अनदर Yes, कंपल्सरीली, sir. Yes, बोथ sir. हैव टू Yes, हैपन। यस, तो फंडामेंटल Yes, प्रिंसिपल Yes, sir. तो लास्ट को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, Multiplication. राइट? Multiplication. हाँ, तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट वन एस आउट ऑफ 4 एसेस। बेटे 4 एस है, 52 पत्तों में एक एस आपको सिलेक्ट करना है, तो 4 एस में से एक एस सिलेक्ट करना है। हाँ, सिलेक्ट मतलब कॉम्बिनेशन। उसी तरह नंबर ऑफ वेज, बेटे ये पहला काम आपने कर दिए, एक एस चुन लिए, अभी दूसरा काम भी करोगे, दोनों करने के बाद जाके टास्क कंप्लीट होगा। दूसरा काम क्या है? नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4, 5 कार्ड में से एक कार्ड ले लिए हो एस, और 4 नॉन एस चाहिए, 4 नॉन एस कार्ड्स। अरे मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. आउट ऑफ Yes, sir. Yes, sir. 48 नॉन एस कार्ड्स इज इक्वल टू 48C4। 48 नॉन एस कार्ड में से 4 नॉन एस कार्ड को आपको उठाना है, तो कितने में उठा सकते हो? 48C4। यू गेट इट? तो Yes, sir. Yes, sir. तो बोथ Yes, sir. इवेंट्स हैव टू हैपन वन आफ्टर अनदर, तो जाके पूरा टास्क कंप्लीट होता है, जो कि 5 कार्ड कलेक्ट करना। तो द एंटायर टास्क मतलब 5 कार्ड कितने डिफरेंट वे में कलेक्ट हो सकता है? द टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 5 कार्ड्स इज इक्वल टू, ये दोनों इवेंट होंगे, पहला इवेंट इतने में हो रहा है, उसको फॉलो करके दूसरा इवेंट इतने में हो रहा है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एफपीसी। यू गेट इट? Yes, sir. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। Yes, अच्छा, कैलकुलेट भी आप कर लोगे? हाँ, ओके, खुद कैलकुलेट करोगे? Yes, sir. टेक इट। Yes, sir. Yes, Done. sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11? आपको एक 11 मेंबर का एक क्रिकेट टीम बनाना है, ठीक है? सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम, सिलेक्ट वर्ड देख रहे हो? हाँ, और सिलेक्ट ना भी देता चलता, क्योंकि टीम से हमें पता चलता है कि सिलेक्शन है, ठीक है ना? चलो ठीक है, क्रिकेट टीम 11 मेंबर का सिलेक्ट करना है फ्रॉम 17 प्लेयर्स। हमारे पास कितने प्लेयर अवेलेबल हैं? 17 प्लेयर अवेलेबल हैं। कितने प्लेयर अवेलेबल हैं बेटे? 17 प्लेयर अवेलेबल हैं, 17. और उनमें से 11 प्लेयर को लेके एक क्रिकेट टीम बनाना है। लेकिन उसके बाद ख़त्म नहीं हुआ है कहानी, 17 प्लेयर्स अवेलेबल हैं, इन व्हिच मतलब वही 17 प्लेयर जो अवेलेबल हैं उनमें से ओनली 5 प्लेयर्स कैन बोल। 17 प्लेयर जो अवेलेबल है उनमें से 5 प्लेयर बोल कर सकते हैं। 5 प्लेयर क्या बोल कर सकते हैं बेटे?
सॉरी मतलब ओनली 5 प्लेयर कैन बोल, ओके, ओनली 5 प्लेयर्स कैन बोल। मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. तो बाकी के 12 बोल नहीं कर सकते। आपके पास जो 17 प्लेयर हैं, 17 प्लेयर में से 5 प्लेयर ही सिर्फ बोल कर सकते हैं ओनली, और बाकी के 12 बोल नहीं कर सकते। ओके, फिर उसने कंडीशन यहाँ से शुरू किया, जो बेटा 11 मेंबर का जो टीम बनाओगे ना बेटा, 11 मेंबर का जो टीम बनाओगे, ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। ये जो बेटा 11 मेंबर का क्रिकेट टीम आप बनाओगे, उसमें एग्जैक्टली 4 बॉलर रहने चाहिए, एग्जैक्टली 4 बॉलर, 4 से कम नहीं, 4 से ज़्यादा नहीं, एग्जैक्टली 4 बॉलर रहने चाहिए। तो बाकी के 7 11 मेंबर का अगर 11 क्रिकेटर को अगर चुनना है जिनमें एग्जैक्टली 4 बॉलर रहेंगे, तो बाकी के 7 आपको नॉन बॉलर चाहिए। यू गेट माय पॉइंट सो फार? Yes, यस, sir. यस सर। ओके, Yes, sir. सर ये होगा 5C4 यस दूसरा तो होगा सर 12C7। यस। नो कोई इम्प्रूवमेंट। तो बेटे टोटल कितने प्लेयर अवेलेबल है? 17। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इज इक्वल टू 17। नंबर ऑफ अवेलेबल बॉलर्स इज इक्वल टू 5, राइट? यस सर। इज इक्वल टू कितना? 5। नंबर ऑफ नॉन बॉलर्स, अरे समझ रहे हो? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नॉन बॉलर कितने होंगे? 17 से 5 12। गया, 12 नॉन बॉलर, राइट? Sir, 12. अच्छा, तो आपको 11 मेंबर का एक क्रिकेट टीम बनाना है, और आपको टास्क दिया गया है कि बेटा 11 मेंबर का क्रिकेट टीम बनाएगा, और हर टीम में एग्जैक्टली 4 बॉलर रहेंगे, एग्जैक्टली 4 बॉलर। तो आप क्या करोगे कि आप 2 इवेंट में काम करोगे। एक है अवेलेबल 5 बॉलर में से 4 बॉलर उठाओगे, फिर जो नॉन बॉलर 12 हैं उनमें से 7 नॉन बॉलर उठाओगे। 7 यस, bowlers. ऑब्वियसली, यस राइट? हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So number of ways to select 4 bowlers, एग्जैक्टली 4 बॉलर चाहिए ना, इसलिए 4 बॉलर्स इज इक्वल टू 5 बॉलर में से आपको 4 बॉलर सिलेक्ट करना है। 5C4। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट बाकी बेटे बड़े 11 मेंबर का टीम 4 बॉलर कलेक्ट कर लिए, बाकी कितने मेंबर चाहिए बेटे? सर 7। 7। हाँ, और 7 मेंबर चाहिए, और एग्जैक्टली 4 बॉलर, तो बाकी के 7 क्या होने चाहिए? नॉन बॉलर होने चाहिए, राइट? यस सर। इज इक्वल टू, तो 7 नॉन बॉलर कैसे चूज करोगे ना? आपके पास अवेलेबल 12 नॉन बॉलर हैं, 12 नॉन बॉलर में से 7 12C7. 12C7। तो बेटे दोनों इवेंट वन आफ्टर अनदर होने के बाद जाके पूरा टास्क कंप्लीट होता है, राइट? क्योंकि आपको 11 मेंबर का टीम बनाना है, 4 या फिर Yes. 7 का नहीं, तो दोनों इवेंट वन आफ्टर अनदर होंगे। तो अकॉर्डिंग टू एपीसी, नंबर ऑफ सच टीम्स is equal to 5C4 into 12C7. Got it? फिर कैलकुलेट करो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. टेक द Yes, स्क्रीनशॉट, sir. टेक द स्क्रीनशॉट। अच्छा क्या देखूँ, क्या अगर यहाँ पर क्या देता, तो अब एडिशन करते, अगर मैं बोलता कि 4 बॉलर सिलेक्ट करके दो और 7 नॉन बॉलर सिलेक्ट कर दो, और अगर लगा देता यहाँ पर क्या, एंड 4 बॉलर भी दो एंड 7 नॉन बॉलर भी दो। टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Yes, sir. Yes, Done. sir. Yes, sir. बेटा जितने इलेबोरेट करके बोल रहा हूँ ना बेटे, Yes. अगर सुनो, जितने इलेबोरेट करके Yes. बोल रहा हूँ बेटे, अगर मेरे ज़माने में ऐसे टीचर मुझे मिलते, अगर इतना इलेबोरेट करते तो ज़िंदगी भर में ये चीज़ें भूलता नहीं, लेकिन आप 2 मिनट में भूल जाते हो सारी चीज़ें। इतना एलाबोरेट करने के बाद भी सेम चीज़ आप भूल जाते हो, पता नहीं क्यों। व्हाट इज हैपनिंग? क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है बेटा? देखो, बैग कंटेंस 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल। ठीक है, एक बैग में 5 ब्लैक बॉल है, काले बॉल है, और 6 लाल बॉल है। मेरे पास समझ गए? Yes, ओके। sir. Yes, sir. Yes, sir. डिटरमिन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक, ये तो पूरा दे दिया है, पूरा फंडामेंटल मल्टीपल लिख के दे दिया है, Direct लिख के दे दिया है बस। 5C2. हाँ, Yes, 5C2 Yes. into 6. 63. यस Sir, No. next question. यस नंबर है और सल्ला तो बेटा बोलो नंबर ऑफ वेज इन विच। अरे बेटे देखो, सुन लिसन, मैं अगर आपको खाली देखो, हम मतलब खाली तो मैं 90% के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो मैं अगर सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ कर भी दूँ
तो आप सब बहुत सारे कर लोगे, लेकिन बहुत सारे नहीं, आप में से 20-30 करोगे, बाकी के 70 होंगे मतलब पूरा गलत करके आ जाएंगे एग्जाम में। इसलिए एलाबोरेट करना पड़ता है। हमारे तरफ से तो मेहनत का कोई कमी नहीं रहना चाहिए। गेट माई पॉइंट सो फार? ओके। यस सर। तो डिटरमिन द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। तो बेटे देखो यहाँ पर 2 इवेंट हो रहा है। एक इवेंट आपके पास 5, आप पहला तो आपके पास अवेलेबल क्या है, 5 ब्लैक बॉल अवेलेबल है, 6 रेड बॉल अवेलेबल है। 2 इवेंट आप करोगे, 2 ब्लैक बॉल उठाओगे, सिलेक्ट करोगे एंड कंपल्सरीली एंड 3 रेड बॉल्स भी सिलेक्ट करोगे, फिर जाके आपका टास्क कंप्लीट होगा। तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 ब्लैक बॉल्स, पहले लिख देते हैं कितने ब्लैक बॉल अवेलेबल है, 5 ब्लैक बॉल्स। नंबर ऑफ, हेलो, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. गुस्सा हो गए क्या मुझ पे? सुबह गाली दिया? No, sir. नंबर ऑफ रेड बॉल्स, वो सर। बड़ा भाई हूँ, गाली तो दे सकता हूँ, राइट? नहीं सर, लेकिन सर हम टीचर पर मतलब गुस्सा नहीं होते। ओके, तो आपके पास 5 ब्लैक बॉल अवेलेबल है, 6 रेड बॉल अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप 2 इवेंट कंपल्सरीली आइदर और नहीं, एंड 2 इवेंट जबरदस्ती करोगे। पहला इवेंट है 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट करना। तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 ब्लैक बॉल्स, पहला इवेंट है ब्लैक बॉल, कितनों में सिलेक्ट कर सकते हो? 5 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट है। अच्छा, परमुटेशन कब करते हैं? क्वेश्चन अगर क्या होता है कि 5 ब्लैक बॉल में से 2 ब्लैक बॉल को लेके के रो में खड़ा करना है, तो रो में जब खड़ा करोगे ना, यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। अगर सिलेक्ट करो, गेट माय पॉइंट सो फार? ओके। Yes, sir. नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, और क्या बचा? 3 रेड बॉल, राइट? कितने रेड बॉल अवेलेबल है बताओ रे? 6 रेड बॉल अवेलेबल है। 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल उठाना है बस। दोनों इवेंट वन आफ्टर अनदर होने के बाद जाकर टास्क कंप्लीट होगा। उसने बोला एंड, तो कितने डिफरेंट वे में द टास्क कैन बी कंप्लीटेड? टोटल Sir, नंबर ऑफ 5C2 वेज, into 6C3. हाँ, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 5C2 इंटू 6C3। खुद कैलकुलेट कर लोगे। और Yes, एग्जाम sir. में, और मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, एग्जाम में क्या करो, इसका कैलकुलेशन को पूरा लास्ट को करो, ठीक है ना? पूरा छोड़ दो, जो जितना भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आएगा, परमुटेड कॉम्बिनेशन, ये जो कैलकुलेशन लास्ट को करोगे, जितना जल्दी सारे क्वेश्चन खत्म करो, फिर जाके कैलकुलेशन करोगे। 11th है, 11th में मैं अगर आप अगर यहाँ तक भी छोड़ दे हो, आई विल गिव यू द फुल मार्क्स, डोंट वरी अबाउट इट। आप अगर नंबर भी नहीं लिखे हो, लेकिन आपका पूरा प्रोसेस सही होना चाहिए, और मैं ये चेक करूँगा कि 5C2 इंटू 6C3 लिखे हो कि नहीं। कैलकुलेशन आप, अगर हम वैल्यू भी नहीं निकालते तो भी मार्क मिले? नहीं, वैल्यू नहीं, यहाँ पर आपको वैल्यू निकालना है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, डन, टेक इट, डन। Done, sir. Yes, ओके। sir. डन सर। अगर बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा तो वहाँ पर कैलकुलेशन लास्ट को करना है, पहले क्वेश्चन खत्म करना है। क्वेश्चन नंबर 9, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स इफ 9 कोर्सेस आर अवेलेबल? आपके पास कितने कोर्स अवेलेबल है बेटे? 9 कोर्स अवेलेबल है। बताओ कितने कोर्स अवेलेबल है? 9. 9 9 course. नंबर ऑफ अवेलेबल कोर्सेस इज इक्वल टू 9 कोर्सेस अवेलेबल है। आपको कितना कोर्स चूज करना है बेटे? चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स, मतलब आपको 5 कोर्स में से चूज करना है बेटे। चूज, हाँ, यस। चूज मतलब सिलेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। इफ 9 कोर्सेस आर अवेलेबल, फिर उसने कंडीशन भी दे रखा है। तो आपके पास 9 कोर्सेस अवेलेबल हैं और आप उनमें से 5 कोर्स चूज करोगे, लेकिन एक कंडीशन दे रखा है, 2 स्पेसिफिक कोर्सेस आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। मतलब आपको 5 कोर्स तो चूज करना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, एक्चुअली में यहाँ पर सिना लिखा है 5 कोर्स चूज करना है, लेकिन एक्चुअली में उनमें से 2 कोर्स आपको कंपल्सरीली एवरी स्टूडेंट को लेना है, कंपल्सरीली। वो नहीं लगा तो नहीं होगा। मेरा बात समझ रहे हो? तो अल्टीमेटली आप जरा इमेजिन करो, जो 5 कोर्सेस आप चूज करोगे
उनमें से एक्चुअली में आप 3 कोर्स ही चूज करोगे, 2 कोर्स आपको Yes, sir. चूज ठीक नहीं है। करना है, कंपलसरी है, जबरदस्ती लेना है, राइट? अच्छा, यस Yes, sir. 7C3 यस। अब सवाल ये आता है, जो 3 कोर्स आप चूज करोगे, कितने कोर्स में से 3 कोर्स चूज करोगे? क्या 9 कोर्स में से 3 कोर्स चूज करोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 9 कोर्स में से 2 कोर्स कंपलसरी है, जो कि आप ऑलरेडी, आपको तो जबरदस्ती ले चुके हो, उसको तो चूज ही नहीं करना है। तो बाकी बचे हुए 7 कोर्स में से आप किसी 3 कोर्स को सिलेक्ट करोगे। आई होप यू गेट माई पॉइंट सो फार। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। नंबर ऑफ Yes, sir. courses compulsory is equal to 2. Number of courses not compulsory is equal to 9 minus 2 is equal to 7. So number of ways to choose a program of 5 courses is equal to, actually में is equal to number of ways to choose 3 non-compulsory courses out of 7 non-compulsory courses. I hope you get it. Clear? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो 9 तो 7 नॉन कंपल्सरी कोर्स में से 3 का नॉन कंपल्सरी कोर्स कितने में सिलेक्ट कर सकते हो? 7C3. यू गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो बेटे, मैं आज प्रॉमिस्ड में एक्सरसाइज 7.4 आज कंप्लीट किया। अच्छा, ओके, 1 सेकेंड, एवरीबॉडी लिसन, टेक द स्क्रीनशॉट, डन? ओके, Yes, sir. Yes, sir. tomorrow Sunday there will be not extra class, there will be regular class of mathematics for 1 hour from 11 to For 12. mathematics only. yes, only mathematics भाई। अरे भाई, मैं मैथ टीचर हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में कभी भी बात नहीं करूँगा। डू यू अंडरस्टैंड? Yes. Sir, हाँ, यस। sir 10 से होता तो कोई प्रॉब्लम है क्या? 10 से ठीक है, 10 से 11 ठीक है ना, 10 से 11 कल क्लास है। लिसन एवरीबॉडी, म्यूट करो भाई, म्यूट करो। 10 से 11 का लिए एक्स्ट्रा क्लास है, एक्स्ट्रा बोल देता हूँ, आप गलत सोच लेते हो बेटे, रेगुलर क्लास है। तो रेगुलर क्लास मतलब मैं कोर्स आगे लूँगा, ठीक है, मिसलेनियस पढ़ाऊँगा। तो 10 से 11 रेगुलर क्लास है, पूरा 90 से ज़्यादा बच्चे आने चाहिए, ठीक है। जो नहीं आओगे, पता है, मैं सुबह बोल दिया था आपको। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, और आज का सारे समझ में आया, आज का पढ़ाई सारा चीज़ें समझ में आया, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। Yes, sir. तो Yes, ये sir. हाँ, तो ये गया कल का रेगुलर क्लास, और असाइनमेंट रेगुलरली करते रहो। और एक मैं क्या बोलना चाह रहा था, हाँ, यस, आज इवनिंग क्लास है, याद है? देयर इज Yes, इवनिंग sir. क्लास टुनाइट। Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो हेलो सर। हाँ, यस, तो सर कल 10 से 11 रेगुलर क्लास ना? कल 10 से 11 रेगुलर क्लास, आज टुनाइट 8 PM इवनिंग क्लास। ओके सर। ओके सर। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भेज दिया हूँ भाई, पर्सनल सर्विस दे रहा हूँ, फिर भी नहीं मिल रहा है, फिर भी ये क्या करते हो? अरे पर्सनली भेजता हूँ, फिर भी नहीं पता होता है, अब फिर क्या फायदा ब्रॉडकास्ट भी बनाने का? पता है पता ना? चलता है। हाँ, जैसे पता चलता है। हाँ, रोज देखा करो मेरे मैसेज को। हाँ, बड़ा भाई Yes, सर, टीचर सब मैसेज भेजते हैं, तो उनको रोज देखा करो, है ना? ओके। और यस, आज का इवनिंग क्लास में पूरा फुल अटेंडेंस होना चाहिए। जो नहीं आओगे तो आपका मर्जी, लेकिन आप वीडियो देखोगे, नहीं देखोगे तो आपका ही लॉस होगा। मैं बहुत क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ज़बरदस्ती किसी को नहीं करूँगा, बट यू मस्ट कम फॉर योर ओन बेनिफिट ओनली। क्लियर? ओके, Yes, sir. ओके। Yes, sir. और Yes, और sir. और मुझे कौन अभी बोल रहा था फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में?
भाई मैं जब भी बोलूँगा सिर्फ मैथ के बारे में बोलूँगा, मैं बोलूँगा मुझे लगा मतलब कि- ना, मैं बोलूँगा मतलब मैथ के बारे में बोलूँगा, फिजिक्स सर फिजिक्स के बारे में बोलेंगे, केमिस्ट्री सर केमिस्ट्री के बारे में बोलेंगे। गॉट माय पॉइंट? चलो बाय। थैंक यू Yes, सर। sir. वेलकम। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम।